हाँ, क्वेश्चन क्या है भाई? फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord of circle x square plus y square equal to a square having fixed length l। तो ये कैसा सर्कल है? ये सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस a है। तो हमें लोकस निकालना है किसके? chord के मिड पॉइंट का। ठीक है, क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका डायग्राम ले लिया हमने, ये सर्कल हो गया। इसका सेंटर कितना लेना है आपको? ओ नाम का सेंटर लिया है 0,0। एक हमने ये कॉर्ड ली ए बी, यहीं तक जाएगी राइट? ये तो इसकी लेंथ कितनी है? एल। कंप्लीट लेंथ कितनी है? एल। यहां से लेके यहां तक अगर आप परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये जो लेंथ होगी सी, ये हो जाएगी l/2। ठीक है ना? सी भी कितनी हो जाएगी? l/2। और ये रेडियस कितना है आपका? a गिवन था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो सर्कल का ये रेडियस हो गया। ठीक, तो क्या होगा यहाँ से? OB का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है ना? सो यहां से आया तो OB कितना है? a स्क्वायर। C का लोकस निकालना है, ये मिड पॉइंट है ना, तो इसको h k कह दिया हमने। इसका लोकस निकालना है राइट? तो h k मान लेते हैं, बाद में h k को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम? x एंड y से। तो कितना हो गया? a स्क्वायर इक्वल टू OC कितना है? OC का स्क्वायर प्लस CB कितना है? a स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। OC कितना होगा वैसे? अगर आप इस OC को कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। क्या आएगा? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये आ जाएगा OC स्क्वायर, है ना? OB ये हो गया। CB कितना है? CB एकदम दिखा, CB कितना है अपना? l/2 का स्क्वायर। CB कितना है? l/2। सो देखो आप a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है ना? सो a भी गिवन था, l भी गिवन था, h अब देखो क्या आप रिप्लेस करेंगे? सो लोकस ऑफ पॉइंट C विल बी, क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका लोकस आ गया, ये आपका लोकस आ गया। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट of chord of circle, of chord of circle x square plus y square equal to a square which subtends a right angle, subtends a right angle at the point C, 0। ठीक है, बनाते हैं जी। सो आपके पास जैसा सर्कल है वो तो बना ही लेते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा सेंटर 0 0 है और रेडियस a का एक सर्कल बना लिया हमने। ठीक है,
उसके बाद एक कॉर्ड लिया हमने, क्या नाम दिया उसको, ए बी, ए बी, और एक पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, c, 0। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये जो है वो कितने का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल APB इज 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट, इसका नाम है दिया Q, H, K, इसका नाम दे दिया O, ठीक है ना, इसका नाम O। उसके बाद देखें, ये इससे मैच करा दिया, ठीक, ये इससे मैच करा लिया, तो लाइन मैच करा है। अभी देखें इस डायग्राम में, ये भी आपका अगर इसको मैच कराएंगे तो ये ए आएगा, ए रेडियस है ना सर्कल का, इसलिए ये ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें आप कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी पी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम बना रहा हूं मैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो आप ऐसे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको सेमी सर्कल में आप इसको बना सकते हैं, इसको आप सेमी सर्कल के अंदर बना सकते हैं, या ये ऐसा होगा, ठीक ना। सो ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ये और ये तीनों सेम होते हैं। 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने, ओ ए बी सी। तो मैं कह रहा हूं ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये होता है। ठीक है, क्यों होगा भाई, ये सीधा दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप भूल जाओ, थोड़ा सा इसको यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या करूंगा, AQ इक्वल टू QB इक्वल टू QP। we know that नीचे वाला डायग्राम भूल जाओ आप। ठीक है, we know that क्या, AQ इक्वल टू QP इक्वल टू QB, ये होना है। QB कितना होगा, QP का स्क्वायर जो होगा वो H माइनस C का स्क्वायर होगा प्लस A माइनस 0 का स्क्वायर होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। मतलब कितना हो गया, H माइनस C स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू QP स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये क्या थी, कॉर्ड थी, ये क्या है, कॉर्ड है। तो ये सेंटर से इसके ऊपर जो आएगा वो कितना होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप ये देखो, ये क्या है, ट्रायंगल AQO इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या होगा, OA का स्क्वायर इक्वल टू AQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, ये होना ही होना है, नो डाउट, है ना, ये होना ही होना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, OA स्क्वायर कितना हो गया, OA विल बी A, OA विल बी A, और AQ कितना है, AQ का स्क्वायर अपने को OQ कितना है, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये हो गया आपको। आप देखिए यहां से आपके पास क्या आ गया, QP, यहां से कितना आ जाएगा, AQ, both are equal, we have QP equal to AQ, और so its square will be equal, right? So QP कितना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
चलो, तो यहाँ से कितना आ गया, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ch प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आ गया। अब देखो जो उड़ रहा उड़ा दो, जो नहीं उड़ रहा हो नहीं उड़ाना है, जबरदस्ती नहीं। जो नहीं उड़ रहा हो नहीं उड़ाएंगे, तो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2ch प्लस के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो सबको इधर ले लो, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, क्या कुछ हो रहा है, मेरे को तो लग नहीं रहा, ये और ये डबल हो गए तो ठीक है। सो ये 2 ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, ये नहीं ये वाला एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और क्या बचा प्लस सी स्क्वायर इधर बचा माइनस 2ch माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लोकस कितना हो गया, सो लोकस विल बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका लोकस आ गया, ठीक, ये हमारा लोकस है। सो ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस आ गया। रिक्वायर्ड लोकस मीन लोकस ऑफ कौन सा पॉइंट, Q, लोकस ऑफ Q, h कॉमा k जो माना था आपने उसको x y से रिप्लेस कर दिया, तो क्या था, मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था किसी, ये क्या थी, कॉर्ड थी जो किसी पॉइंट P पे c,0 पे बना देती है एंगल, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द equation of circle which touches y equal to x, has its center on the positive direction of y-axis, on the positive direction of x-axis, and cuts off a chord, and cuts off a chord of length 2 unit, of length 2 unit along the line x minus root 3y equal to 0। क्वेश्चन समझ लें पहले क्या है, find the equation of circle which touches the line y equal to x, y equal to x को टच कर रहे हैं, मैं डायग्राम बनाता रहता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये कोई भी सर्कल है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक, जो एक लाइन को टच कर रहा है उस लाइन की इक्वेशन क्या है, जिसको टच कर रहा है ये लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू x, इसको टच करता हुआ चल रहा है, ठीक, एंड इट्स सेंटर एट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सेंटर का है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो सेंटर जो मैंने c माना है h, 0, h क्या है, पॉजिटिव है, ये कहते हैं, सेंटर है x एक्सिस पे है पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट, सो h, 0, h हो गया हमारा पॉजिटिव, यहां लिख लेते हैं h इज ग्रेटर देन
जीरो। ठीक है, h इज ग्रेटर देन जीरो हो गया। उसके बाद क्या कहा इसने, एंड कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2 यूनिट, 2 यूनिट लेंथ के एक कॉर्ड काटती है, कौन सी लाइन, अलोंग दिस लाइन। तो एक और लाइन बना ली मैंने, ये वाली। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू सॉरी x या y इक्वल टू x बाय रूट 3 कर लो, है ना, यही है y इक्वल टू x बाय रूट 3। ये लाइन हो गई। इसको कितना कट कर रहा है, 2 यूनिट का। तो यहां से यहां तक 2 यूनिट होगा, यहां से यहां तक 2 यूनिट है, करेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं, फिर सारी इंफॉर्मेशन ले ली आपने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, which touches y equal to x। ये लाइन आ गई हमारे y equal to x, has its center on the positive direction of x axis। ये सेंटर ले लिया, x, 0, x should be greater than 0। ठीक, and cuts of a chord of length 2 unit along this line, y equal to x by रूट 3 लाइन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना था, याद रखेंगे, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा नेमिंग जरूरी है, नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको Q नाम दिया, यहां से यहां तक का जो है ये P है, और यहां से यहां तक R है। ठीक है, ये CP और CR इक्वल होंगे, रेडियस है, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, रेडियस है। थोड़ा सा और चर्चाएं कर लें। ये वाला कितना होगा, QR कितना होगा, 1 यूनिट होगा। QR कितना होगा हमारा, 1 यूनिट। ठीक है, चलो, तो CP इक्वल टू R हो गया। CP इक्वल टू R, CP कितना है, CP कितना होगा भाई, एक पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ है, ये परपेंडिकुलर ही होगा ना। CP क्या होगा, ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं आप, ax1 b1 by1 plus c upon under root a square plus b square। तो CP निकालेंगे आप, तो क्या आएगा, h माइनस 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू CP। तो ये रेडियस आ गया, तो R कितना आ गया आपका, h बाई रूट 2। ये R है, ये आ रहा है। ठीक है, इन ट्रायंगल CQR ये वाला अभी देखते हैं। इन ट्रायंगल CQR, ट्रायंगल CQR में जरा ध्यान से देखेंगे आप, जो CR का स्क्वायर है वो क्या है, CQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, CR का स्क्वायर। CR कितना है आपका, R है। ठीक है, CQ का स्क्वायर आपको नहीं पता, QR कितना है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो CQ स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से R स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हमारा आ गया, CQ का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखते हैं भाई, अब C and we know that, and we know that क्या, CQ कितना होगा, ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर होगा ना इस कॉर्ड पे, इस वाले कॉर्ड पे ये क्या थी, कॉर्ड थी। तो CQ इज द परपेंडिकुलर ऑन द लाइन x by √3 minus y इक्वल टू 0। तो CQ फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला से कितना आएगा, h by √3 minus 0 upon under root 1 by √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ गया CQ, ये क्या आ गया आपका, CQ कितना हुआ है,
थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी h/2, दिस इज h/2, h/√3, और यहाँ से आएगा 3 + 1 4, 2/√3 है ना, तो √3 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया h/2। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम दिया था हमने 1 दे दो, इसको दिया है 2। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, फ्रॉम टू, अब 2 को देखो जरा, फ्रॉम टू CQ कितना हो गया, h/2 का स्क्वायर इक्वल टू r² - 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। r कितना है, h/√2 है, तो उसको भी रख दो, h/2 का स्क्वायर इक्वल टू h/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो यहां से h निकाल सकते हो आप, यहां से h आ जाएगा कि नहीं, ये हो गया h²/4 माइनस h²/2 इक्वल टू -1। 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, यहां से कितना हो गया, h² इक्वल टू कितना आया 4। सो h की दो वैल्यू है, प्लस और -2, h की दो वैल्यू आती हैं प्लस और -2। -2 नहीं हो सकता, पहले बताया था, -2 नहीं हो सकता क्योंकि सेंटर का था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सो h आ गया √2, तो r कितना आ गया, h आ गया 2, तो r कितना होगा, r इक्वल टू 2/√2, मतलब √2, h पॉजिटिव 2, r कितना आ गया √2, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, आप सर्कल की इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। आपके पास क्या क्या आ गया, सेंटर आ गया एंड रेडियस आ गया। सेंटर कितना था, h,0, यहां लिख लेता हूं, सेंटर कितना था आपका h,0, इसका मतलब हुआ 2,0। रेडियस, रेडियस r कितना है √2। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी हो गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x-2 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर इक्वल टू r²। क्या हो गया, सॉल्व कर लो, x-2 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 2। आप इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया। ये आपकी रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, a variable circle passes through the point, a variable circle passes through the point a comma b and touches the y-x axis and touches the x-axis। ठीक है, show that the locus of diameter, the locus of diameter through a is x minus a whole square equal to 4by। ठीक है, क्या एक वेरिएबल सर्कल है, passes through the point a comma b, ठीक है, and touches x axis। ठीक है, बना तो चलो यार थोड़ा सा, इधर x axis इधर y axis as usual लिख देते हैं। ये कोई सर्कल हो गया, ये कोई भी
सर्कल हो गया। ठीक है, कहां से पास करा दिया आपने इसको, यहां ले लिया मैंने पॉइंट ए कॉमा बी, यहां से पास करा दिया। ठीक है, टच एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस को भी टच कराना है, तो गड़बड़ हो गया। एक्स एक्सिस को थोड़ा टच कराना है, इसको धरती को लाना पड़ेगा ऊपर तक, कोई बात नहीं। ठीक है, ये पॉइंट ए कॉमा बी आ गया। ठीक, हमें क्या निकालना है, शो दैट लोकस ऑफ डायमीटर थ्रू ए, लोकस ऑफ डायमीटर, ये है डायमीटर, तो ये सेंटर होना चाहिए भाई सी, एच कॉमा के। बी पॉइंट का देखो आप समझ रहा, टचेस द एक्स एक्सिस, टच करा दिया हमने एक्स एक्सिस पे कहीं पे। ठीक, शो दैट द लोकस ऑफ डायमीटर थ्रू ए इज दिस, सो इसका जो लोकस है, एक पॉइंट तो आपको पता है ए कॉमा बी है, दूसरा पॉइंट हमें नहीं पता है एच कॉमा के है। ठीक, सो इसका लोकस बताना है, एच कॉमा के जो पॉइंट है इसका लोकस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, यही हमारा रेडियस है, CP विल बी द रेडियस। तो देखें आप, सेंटर सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी क्या है, सेंटर है, तो ये एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है, तो सी क्या हो गया, बीच में हो गया। सी क्या हो गया आपका, बीच में आएगा, है ना, तो बीच में आएगा तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a प्लस एच बाई टू कॉमा बी प्लस के बाई टू। ठीक है, a प्लस एच बाई टू कॉमा बी प्लस के बाई टू, ये इसके सेंटर होंगे। ठीक, रेडियस कितना होगा, ये वाला मतलब b प्लस के बाई टू, रेडियस कितना है इसका, रेडियस विल बी b प्लस के बाई टू, ये इसका रेडियस है। ठीक है, क्वेश्चन जरा रब करता हूं मैं। हाँ भाई, जो सीपी है आपका कितना है हमारा, ए बी बाई टू होगा, तो ये डायमीटर का आधा, सीपी क्या है, रेडियस है, वो डायमीटर का आधा, तो ए बी कितना है आपका, ए बी जरा कैलकुलेट करें, ए बी होगा आपका एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस के माइनस बी का स्क्वायर का रूट अपॉन टू, सीपी कितना होगा, सीपी होगा बी प्लस के बाई टू, ये क्या हो गया सीपी। ठीक है ना, बी प्लस के बाई टू, थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलो रिजॉल्व करते हैं इसको, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे, तो टू से टू उड़ा दें, आप लोग को दिक्कत भी नहीं होगी, टू से टू उड़ाया, चलो इधर करते हैं, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, जैसे स्क्वायर करेंगे इधर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू बी के, इधर से क्या आ गया, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, है ना, ये रूट हट जाएगा, फिर अंदर वाला खोल देते हैं, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एच प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी के। ठीक है, जो उड़ रहा उड़ा लो, के स्क्वायर क्या है ना, और क्या गया भाई, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर गया। ठीक है, तो कितना आ गया, ये तो एज बचा रहा, which implies 4bk equal to h minus a का होल स्क्वायर, और लोकस क्या कह सकते हैं, 4py equal to x minus a का होल स्क्वायर, यही आपको चाहिए था, यही आपको चाहिए था। ठीक है, अभी तक इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं,
अगला क्वेश्चन लेते हैं जरा। कौन आया? अगला क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये देखो आप, इक्वेशन ऑफ सर्कल, equation of circle touches x-axis और y-axis और both, ठीक है ना। तो ऐसी सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। पहला केस लेते हैं जब ये x एक्सिस को टच करती है कोई इक्वेशन, व्हेन सर्कल टच x axis, when circle touch x axis, तो क्या होगा, ये ऐसे घूमेगी, है ना। तो यहाँ पे कोई सेंटर है C, सो इधर से इधर कितना है नहीं पता h, और ये k मान लिया इधर से इधर नीचे से ऊपर, सो k ही इसका रेडियस हो गया, k ही इसका रेडियस हो गया, समझ में आया ना। h के अगर सेंटर है और x एक्सिस को टच कर रहा है तो k will be the रेडियस, k will be same as r। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर हो गया। ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। आज ये क्या लिखोगे आप, k, ठीक है। अभी दूसरा केस लेता हूं जब y एक्सिस को टच करता है, when circle touches y एक्सिस, जैसे अगर y एक्सिस को टच करता है इसका मतलब क्या है, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो अगर ये सेंटर h के है तो इसका रेडियस क्या होगा, ये रेडियस होगा, सो r will be h in this case, r will be h, right। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है ना। h भी क्या बन गया आपका, r बन गया, इसमें क्या बना था, k आपका r बना था जब x एक्सिस को टच कर रहा है, जब y एक्सिस को टच कर रहा है तो जो h बनेगा वो क्या बन जाएगा, r बन जाएगा, ठीक। अब क्या दोनों को टच करता है तब क्या होगा, अब देखते हैं जब दोनों को टच करेगा तब क्या है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब कोई सर्कल है जो x एक्सिस को भी टच कर रहा है और y एक्सिस को भी टच कर रहा है, ऐसा कुछ सर्कल है, ये डैश 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 लाइन बन रही है, चलो इसको डार्क कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा साफ दिखाई दे, ये हो गया ना। सो इसका जो सेंटर P है वो क्या होगा, h, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, राइट। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x
minus h का स्क्वायर प्लस y minus h का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। समझ में आया? ये हमारी बोथ एक्सिस टच करेंगे तब के लिए सर्कल की इक्वेशन है। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको मजा आए। Find the equation of circle. Find the equation of circle touches y-axis at the point. Touches y-axis at the point 0, 4 and cuts x-axis in a chord of length 6 unit of length 6 unit। ठीक है, सो बना लो यार इसको। क्या इंफॉर्मेशन दी आपको कि y एक्सिस को टच कर रहा है और x एक्सिस को कॉर्ड की तरह कट कर रहा है, ऐसे ऐसे कर। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बतानी है। ये पॉइंट कितना दिया था आपको 0,4। ठीक, यहाँ है सेंटर, तो रेडियस कितना हो गया पता नहीं, ये वाला 4 है। ये तो आपको पता है कि ये वाली लेंथ 4 है। ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ 4 है, आपको पता है। तो 4 ही इसका रेडियस। 4 कैसे हो जाएगा रेडियस? 4 नहीं होगा ना, ये यहां से यहां तक 4 है, इसका नहीं पता आपको। ठीक, इसका देखते हैं ये किसके इक्वल होगा। ऐसे ये a नाम दे दिया, इसको c, इसको b, इसको d, ऐसा बोल दे दिया। सो ये लेंथ कितनी थी पूरी 6। सो BD कितना हो गया 3। BD कितना हो गया 3। तो CD का स्क्वायर कितना होगा BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BD कितना है 3 का स्क्वायर, BC कितना है 4 का स्क्वायर। तो BCD कितना आ गया, ये हो गया 25, ये कितना हो गया 5, तो CD हो गया 5। तो यही रेडियस है। तो C के कोऑर्डिनेट्स कितने हुए, यहाँ रेडियस है ना, ये केवल रेडियस हुआ था, दिस कोऑर्डिनेट विल बी 5 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, BC इक्वल टू 4, राइट। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये इक्वेशन हो जाएगी आपके सर्कल की, राइट। कि h कॉमा के कितना हो गया 5,4, रेडियस कितना हो गया 5। ठीक है ना, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला भी 4 होगा, ये 4 नहीं हुआ, राइट। ये रेडियस है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 है। 0,4 मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये 4 हुआ। ये कितना दिया था, फुल कॉर्ड कितनी दी थी आपको 6 यूनिट, तो हाफ कितनी हो गई 3 यूनिट, राइट। सो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो CD विल बी 5। ठीक है, तो ये रेडियस आ गई, तो यही रेडियस ये होगी, ये जो लेंथ होगी CA दैट विल बी 5। कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया 5, 4 ऑफ द सेंटर एंड द रेडियस इज 5 यूनिट। So we know the center 5, 4 and the radius is 5. So we can easily write down the equation of circle. क्या है वो, x minus 5 whole square plus y minus 4 whole square equal to
5 स्क्वायर। ठीक है, अगला लिखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पॉसिबल इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द possible equation of circle which touches both axes, which touches both axes and the straight line क्या है स्ट्रेट लाइन, 4x plus 3y equal to 6। ठीक है, सो इसका डायग्राम पहले बना लो। दोनों एक्सिस को टच कराना है, इसको दोनों एक्सिस को टच कराना है, हो गया टच दोनों एक्सिस। और कौन सी लाइन को टच कराना है, 4x plus 3y equal to 6। तो एक और लाइन बना लेता हूं मैं इधर ही कहीं, ये सब रफ डायग्राम है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मानने का सबको। ये कितना हो गया, 4x plus 3y equal to 6। ये लाइन में भी इधर भी हो सकती है, ये लाइन इधर भी हो सकती है, किधर भी हो सकती है मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी हमने रफली डायग्राम बनाया है कि हाँ दोनों एक्सिस को टच करना चाहिए और इस लाइन को टच होना चाहिए। ठीक, सो आपको बताया था कि अगर दोनों एक्सिस को टच होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अल्फा कॉमा अल्फा, बोथ विल बी द सेम सेंटर कोऑर्डिनेट्स, राइट। ये भी अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया, यहां से यहां तक। ठीक है, ठीक, सो जो आर आएगा वो आर कितना है, इसका अल्फा है, रेडियस अल्फा है, और यहां से यहां तक भी ये सेम ही लेंथ होनी चाहिए ना, रेडियस ही होना चाहिए। सेंटर से लेके टेंजेंट तक को अगर टच कराओगे तो रेडियस ही होगा। ठीक, तो सेंटर से लेके इस लाइन तक की डिस्टेंस कितनी होगी, एक पॉइंट से एक लाइन तक का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का मॉड्यूलस, दैट विल बी द रेडियस, दैट विल बी द रेडियस। रेडियस कितना है आपका, अल्फा है। तो क्या सॉल्व, ठीक है ना, कितना हो गया यहाँ पे, 4 3 7 अल्फा माइनस 6, इधर से कितना हो गया 5 इक्वल टू 5 अल्फा, इतना हो गया है ना। इसको इधर उधर कर लो, 7 अल्फा माइनस 5 अल्फा, 2 अल्फा इक्वल टू 6, सो अल्फा कितना आ गया 3। तो सेंटर कितना हो गया 3,3, सेंटर विल बी 3,3 and radius is 3। सेंटर कितना हो गया 3,3, रेडियस कितना हो गया 3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x minus 3 का स्क्वायर प्लस y minus 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले लो मेरे को। A circle passes through the vertex C of rectangle. A circle passes through the vertex C of rectangle. क्या है rectangle हमारा?
साइड AB and AD at M and N respectively, if the distance from C, if the distance from C to the line segment, MN is equal to 5, then find the area of rectangle ABCD, ये देखो आप, ये जब भी आपको ऐसा कुछ आए तो सबसे पहले स्पेशल केस की तरफ चले जाया करो, ठीक है। स्पेशल केस में क्या होता है, अपने को बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी बने बनाए मिल जाते हैं। जैसे इसने कहा रेक्टेंगल की दो साइड, तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रेक्टेंगल की दो साइड बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस, ठीक है। इसके दो साइड हम बना सकते हैं और ये बना लिया मैंने रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद क्या था, इसने passes through the vertex C, ये वर्टेक्स हो गया P, Q, इससे पास हो रहा है कोई सर्कल, ठीक है। और MN को X, इन दोनों साइड को M और N पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इसको बनाओ ऐसा जो इधर से तो पास करे, इधर ज्यादा चला गया, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक। इसको कहां पे टच कर रहा है, M पे, इसको कहां पे टच कर रहा है, N पे, ये क्वेश्चन में दिया था, ठीक। M पे और N पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स, अगर यहाँ पे कहीं सेंटर है, सेंटर का नाम क्या दिया, P, R, R, तो इसका मतलब कितना हो गया, दिस इज 0, R एंड दिस इज R, 0, ठीक है। तो कि दोनों एक्सिस पे है। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन दी थी आपको, इन दोनों को टच कराया, ये ऐसे, ठीक है। तो ये यहां से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 यूनिट है, कितनी है वो, 5 यूनिट, इसका नाम हमने L दे दिया, इसके डिस्टेंस की लेंथ L यूनिट है, समझ में आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, MN लाइन की इक्वेशन क्या होगी, फटाफट बोलते चले जाओगे। सर्कल की इक्वेशन निकालिए जो इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन MN, इक्वेशन ऑफ लाइन MN इज क्या होगा, x और y कोऑर्डिनेट सेम है, तो x प्लस y इक्वल टू r, इंटरसेप्ट सेम है दोनों का, ठीक है। x प्लस y इक्वल टू r विल बी इट्स इक्वेशन। Take distance from C is 5. Distance from C to MN is 5 दिया था, ये भी दिया था ना आपको। So MN के ऊपर डिस्टेंस निकालो, यहाँ से परपेंडिकुलर है, राइट, MN लाइन पे, तो कितना आएगा, P plus Q minus R upon under root 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5, ये आ गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, P plus Q minus R will be 5 root 2, P plus Q minus R equal to 5 root 2 हो गया, ठीक है। चलो और देखते हैं, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD निकालना है। एरिया ऑफ ABCD निकालना मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है P, ब्रेड्थ कितनी है Q, तो हमें क्या फाइंड करना है, P इनटू Q, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी भाई,
इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस आर का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गई ठीक, एंड इट इज पासिंग थ्रू, पासेस थ्रू कर देता हूं मैं, पासेस थ्रू p कॉमा q। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p माइनस आर का स्क्वायर प्लस q माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यानी क्या हो गया 2r स्क्वायर हो गया ना। तो बाद में माइनस 2pr माइनस 2qr प्लस क्या होगा, इधर आर स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट विल बी आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया ठीक। आगे बढ़ते जरा, ये आसानी पड़ेगी मेरे को, ठीक है ना। अभी लाइन पी क्यू नहीं आया, मेरे को क्या निकालना है, पी क्यू। अभी देखो आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq नहीं है, 2q और हाँ, तो क्या नहीं है हमारे पास, आप देखेंगे प्लस 2pq नहीं है। अगर होता तो क्या हो जाता, तो अभी देखेंगे अगर 2pq होता तो क्या होगा। अगर आपने इधर ऐड किया तो इधर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना आपको, इधर या इधर ही सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं, 2pq सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं, ठीक है। सो आप ये पूरा फॉर्मूला देखेंगे, क्या फॉर्मूला है, ये सेम फॉर्मूला है, p प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, p प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2pq, a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो p प्लस क्यू माइनस आर कितना था, 5√2, 5√2 का स्क्वायर कितना हो गया, 50, 50 इक्वल टू 2pq। सो pq कितना आ गया, 25। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 25 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया।